आज की तारीख में स्टडी अब्रॉड का सपना सिर्फ बुक्स, क्लासरूम्स और डिग्रीज तक सीमित नहीं रहा। अब स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं। वीजा सेफ्टी, पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स, पीआर अपॉर्चुनिटीज और ओवरऑल इमिग्रेशन एक्सपीरियंस। लेकिन जैसे ही ग्लोबल पॉलिसीज तेजी से बदलने लगी हैं, अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन ने स्टूडेंट्स को डीपली इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया है। खास तौर से इंडियन स्टूडेंट्स जो ट्रेडिशनली यूएस, यूके और कनाडा को टॉप डेस्टिनेशंस मानते थे, अब हेजिटेशन में हैं। Recent reports ने ये कंफर्म किया कि thousands of students, including एक इंडियन स्टूडेंट, ने यूएस अथॉरिटीज के खिलाफ लीगल फाइट शुरू की। उनका एलिगेशन था कि उनकी स्टूडेंट स्टेटस बिना किसी प्रॉपर रीजन टर्मिनेट की गई, जिससे उनका पूरा फ्यूचर खतरे में आ गया। इस तरह के एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स को अब एकेडमिक से ज्यादा लीगल एंड पॉलिसी लेवल अवेयरनेस भी रखना पड़ रहा है। यूएस गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है कि वो सिर्फ उन इंडिविजुअल्स पर एक्शन ले रहे हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हैं। लेकिन कई स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्होंने कोई इलीगल या इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी नहीं की, फिर भी उन्हें वीजा वायलेशंस के नाम पर पनिश किया जा रहा है। इससे वीजा प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े हो गए हैं। इमिग्रेशन की ये प्रॉब्लम सिर्फ यूएस तक सीमित नहीं है। कनाडा और यूके जैसे कंट्रीज में भी वीजा रिस्ट्रिक्शंस, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और जॉब मार्केट सैचुरेशन की वजह से इंडियन स्टूडेंट्स का ये इंटरेस्ट घटा है। एक सर्वे में दिखा कि यूएस बाउंड इंडियन स्टूडेंट्स में 34% की गिरावट, यूके में 26% और कनाडा में 32% की कमी देखी गई। यानी जो डेस्टिनेशंस कभी सबसे सेफ और प्रॉमिसिंग माने जाते थे, वो अब रिलायबल नहीं रह गए। कनाडा में 2015 के बाद स्टूडेंट बूम देखने को मिला क्योंकि वहां की पीआर पॉलिसीज बहुत वेलकमिंग थीं। लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती गई, जॉब मार्केट सैचुरेटेड हो गया। पीआर के लिए सीआरएस स्कोर और कनेडियन एक्सपीरियंस जैसी टर्म्स स्टूडेंट्स के लिए हर्डल बन गईं। वहीं यूएस में ग्रीन कार्ड बैकलॉग और H-1B लॉटरी सिस्टम ने यह अनसर्टेनिटी और बढ़ा दी। यूके की बात करें तो वहां डिपेंडेंट वीजा रिस्ट्रिक्शंस, पाउंड की वैल्यू और ट्यूशन फीस ने स्टडी कॉस्ट को बहुत एक्सपेंसिव बना दिया है। स्टूडेंट्स जिनके परिवार का सपोर्ट जरूरी था, वो अब यूके को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि स्पाउस या बच्चे को साथ ले जाना अब उतना आसान नहीं है। इससे स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस ऑल्टरनेट डेस्टिनेशंस की तरफ बढ़ रहा है। अब बात सिर्फ कॉस्ट या वीजा की नहीं रही। रियल चैलेंज है स्टूडेंट्स को ट्रीट कैसे किया जा रहा है। कई बार उन्हें सिर्फ फी पेइंग कंज्यूमर्स समझा जाता है। जब तक वो यूनिवर्सिटी को पैसा दे रहे हैं, तब तक सब कुछ फाइन है। लेकिन पोस्ट स्टडी जॉब या पीआर की बात आते ही सिस्टम कोल्ड हो जाता है। स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने की बजाय उन्हें इमिग्रेशन रूल्स के जाल में फंसा दिया जाता है। ऐसे माहौल में कई स्टूडेंट्स अब ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आयरलैंड और नेदरलैंड्स जैसे डेस्टिनेशंस की तरफ देखने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रक्चर्ड पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स और परमानेंट रेजिडेंसी का प्रोसेस अभी भी काफी स्टेबल है। जर्मनी अपनी लो ट्यूशन फीस और टेक सेक्टर की वजह से पॉपुलर हो रहा है, लेकिन वहां की लोकल लैंग्वेज और वर्क परमिट रूल्स को लेकर क्लैरिटी जरूरी है। आयरलैंड, स्वीडन और नेदरलैंड्स भी हायर एजुकेशन के नए हब्स बन रहे हैं, लेकिन हर कंट्री के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, जॉब अवेलेबिलिटी,
और सेटलमेंट ऑप्शंस में फर्क होता है, इसलिए सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना समझदारी नहीं है। स्टूडेंट्स को एक क्लियरली डिफाइन करना होगा कि उनका गोल क्या है, एजुकेशन, एक्सपोजर या सेटलमेंट। अब एक और मेजर फैक्टर है ग्लोबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। राइट विंग मूवमेंट्स, एंटी इमिग्रेशन कैंपेन्स, डंडा और डिप्लोमेटिक टेंशंस जैसे इंडिया कनाडा कॉन्फ्लिक्ट ने वीजा सिस्टम को और अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। इससे स्टूडेंट्स की प्लानिंग डिस्टर्ब हो रही है। कई लोग ऑफर लेटर्स मिलने के बावजूद डिफर कर रहे हैं, डंडा या ऑल्टरनेट कंट्रीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऐसे अनसर्टन क्लाइमेट में स्टूडेंट्स को खुद प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। ये रहे कुछ जरूरी स्टेप्स। किसी भी कंट्री के बारे में ऑथेंटिक जानकारी सिर्फ ऑफिशियल एम्बेसी या ट्रस्टेड पोर्टल से लें। यूनिवर्सिटीज को सिर्फ ब्रांड नेम से नहीं, बल्कि उनके ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी और पोस्ट स्टडी सपोर्ट से जज करें। बजट रियलिस्टिक बनाएं, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें जिसमें वीजा, इंश्योरेंस, रेंट और इमरजेंसी फंड भी शामिल हो। पोस्ट स्टडी वीजा ऑप्शंस और एक्सटेंशंस के बारे में अच्छे से समझें। इंटर्नशिप्स, स्किल बिल्डिंग और लोकल एक्सपोजर की अपॉर्चुनिटीज को अर्ली प्लान करें ताकि पीआर के लिए एडवांटेज मिले। पीआर एलिजिबिलिटी और क्वोटर्स कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग टाइमलाइन के साथ मूव करें। मल्टीपल एप्लीकेशंस और बैकअप ऑप्शंस को तैयार रखें। हाइब्रिड लर्निंग, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज या शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशंस भी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। रियलिटी यह है कि अब इंटरनेशनल एजुकेशन का मीनिंग बदल चुका है। डिग्रीज अब सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट्स नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक टूल्स बन चुकी हैं। सक्सेस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो ग्राउंडेड, इन्फॉर्म्ड और अडेप्टेबल होंगे। ये वो जनरेशन है डंडा जो एक हैंड में पासपोर्ट और दूसरे में प्लान लेकर चलती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आज भी कई कंट्रीज की इकोनॉमी, रिसर्च और इनोवेशन में की रोल निभाते हैं। यूनिवर्सिटीज और होस्ट गवर्नमेंट्स को समझना होगा कि इन स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और सपोर्ट की जरूरत है, नॉट जस्ट एनरोलमेंट और ट्यूशन फी। इसलिए स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो अपनी जर्नी को स्ट्रैटेजी की तरह ट्रीट करें, नॉट फैंटेसी की तरह। इमिग्रेशन अब एक लॉन्ग टर्म चेस गेम है जिसमें हर मूव प्लान्ड होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स सही प्लानिंग, वेरीफाइड इन्फो और रियलिस्टिक गोल्स के साथ आगे बढ़ते हैं, वो ग्लोबल लेवल पर सक्सेस पा सकते हैं। इंटरनेशनल एजुकेशन अब भी एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सिर्फ तब जब अप्रोच स्मार्ट, फ्लेक्सिबल और रिसर्च बेस्ड हो।